हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो आपको रिवीज़न की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने राजस्थान जीके के मिक्स ऑफ प्रश्न लाए हैं। ऐसे प्रश्न जिसमें सभी आ जाएँगे, आपके भूगोल भी होगा, कला संस्कृति भी है और आपके क्या हो जाएगी आपके जो क्या है कला संस्कृति, भूगोल और कौन-सा टॉपिक है? तो आपके इतिहास के भी अलग-अलग प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए मिक्स ऑफ प्रश्न ताकि आपको क्या है आप आ, आपने जो है सारी सीरीज़ पढ़ ली होंगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अब खाली रिवीज़न का टाइम है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट के माध्यम से भी बताएँ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। मल्लिनाथ जी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है ना, जिसकी कोई हद ही नहीं है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि ये प्रश्न जो है कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कोई। ठीक है ना? तो आप सभी को पता है मल्लिनाथ पशु मेला आपके कहाँ भरता है, ये आपके तलवाड़ा में भरता है। कहाँ भरता है? तलवाड़ा जो है कि बाड़मेर पहले था, लेकिन वर्तमान में जो आपके बालोतरा में पड़ता है, किस में पड़ता है? ये तलवाड़ा जो आपके पशु मेला आयोजित होता है ना, अब ये वर्तमान में बालोतरा में होता है, क्योंकि बालोतरा भी अब क्या है, जिला बन गया है इसकी वजह से। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके हो जाएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखो क्या प्रश्न है। अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की जो है पर्वतमाला है, ये बताना है। तो अरावली आपके पर्वतमाला कैसी है, तो ये आपके वल्लित वल्लित पर्वतमाला है, जो कि आपके कहते हैं कि बहुत ही पुरानी जो है ये पर्वतमाला है, और धीरे धीरे ये क्या है, धीरे धीरे जो है अब ख़त्म होती जा रही है। और क्योंकि ये बहुत ही पुरानी जो है आपके पल पर्वतमाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? पुनर्जीवित के मतलब तो आप समझते ही होंगे कि वापस कब शुरू किया गया। बंद इसको किया गया था कब? 1962 में इसको बंद किया गया, लेकिन इसको 1987 में इसको क्या है वापस हरिदेव जोशी के समय इनको क्या किया था, वापस जीवित किया गया। ठीक है। अब बताइए राजस्थान संस्कृति में ओलिंदी क्या होता है? तो आप सभी को पता है राजस्थान की जो संस्कृति है वहाँ पर आपको ओलिंदी शब्द मिलता है, और ओलिंदी शब्द आपके हो जाएगा नववधु के साथ जाने वाली स्त्री व पुरुष। वैसे तो ओलिंदी सिर्फ स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपके ये ऑप्शन एकदम परफेक्ट होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राम सनी संप्रदाय की जो सिंहथल शाखा है, इसके प्रवक्ता कौन है, ये आपको बताना है। तो इसके प्रवक्ता आपके हो जाएंगे हरिदास जो है, हरिदास जी जो है इसके क्या हो जाएंगे, प्रवक्ता आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न है ऊपर माल पंच बोर्ड जो है इसकी स्थापना किसने करी, ये आपको बताना है। तो ऊपर जो माल पंच बोर्ड की स्थापना करने वाले कौन थे, तो ये थे। तो ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करने वाले कौन थे आपके, तो ये थे कौन, विजय सिंह पथिक जो है ऊपर माल पंच बोर्ड की जो है स्थापना करते हैं। ठीक है ना? अगला प्रश्न है कि क्या है भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न, कई बार रिपीट प्रश्न। रीति रिवाजों में मौसर क्या होता है, ये आपको बताना है। तो रीति रिवाजों में जो मौसर है वो कहा जाता है विवाह के मृत्यु भोज जो होता है उसका जो भोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मौसर के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो श्रावण महीने में जो है आपके क्या मनाया जाता है, तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है ना? आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ये किस जिले से होकर गुजरती है, आया हुआ प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये आपके गुजरती है किससे, ये आपके जैसलमेर जिले से होकर क्या है 70% पूर्वी देशांतर क्या है वहाँ से गुजरती है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है, उसका आपको क्या है बताना है। 100 द्वीपों का शहर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया अलग से भी। इससे आपको 4 प्रश्नों के जो है आंसर मिल रहे हैं, ठीक है ना। 100 द्वीपों के शहर आपके बांसवाड़ा को कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ये आपके मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर को नहीं कहते, ये आपके जोधपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नीला शहर आपके जोधपुर को हो जाएगा। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को ही कहते हैं, जिसको तारागढ़ जो अजमेर में स्थित है, जिसको गढ़बिजली के नाम से भी जानते हैं। और ये उसमें आप शाहजहाँ का भी महल बना हुआ है। बहुत सारे प्रश्न हैं जिससे इससे क्या है इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या है कि आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। सीवी जो है आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है क्या? जंगल प्रदेश बीकानेर में है क्या? सपाट लक्ष्य शिखर झुंझुनू से संबंधित है क्या? या फिर अर्बुद जो है, अर्बुदा भी कह सकते हैं, सिरोही में स्थित है। तो आप सभी को पता है सपाट लक्ष्य आपके सांबर जो है वहाँ के जो चौहान है उनसे संबंधित है, ना कि आपके शिखर झुंझुनू से ये संबंधित है। ये चौहान वंश से संबंधित है, तो ये आपके उत्तर गलत हो जाएगा, ये अजमेर साइड हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जंगल प्रदेश सही है, सिवी जनपद आपके चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा जो है ये ऑप्शन हमारा जो है स जो है सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? तो नाथद्वारा का जो मूल नाम था वो क्या था, आपको ये बताना है। तो नाथद्वारा का मूल नाम तो आपके सिंहाड़, क्या था? सिंहाड़। नाथद्वारा आपके राजसमंद में है, ठीक है ना। नाथद्वारा आपके पिछवाड़े को प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो कृष्ण जी थे उनकी बाल जो रचनाएं थी, बाल रूप में इनको क्या है वहाँ पर पूजा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपके क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित संभाग नहीं है, ये आपको बताना है। अजमेर आपके भीलवाड़ा से संबंधित है क्या? अलवर और भरतपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, जयपुर और झुंझुनू। तो आप सभी को पता है कि अलवर भरतपुर ये अलग हो जाएंगे, बाकी आपके जो है ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मानसी बाकल परियोजना जो है ये जो है किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो मानसी बाकल परियोजना आपके उदयपुर जिले में स्थित हो जाएगी, ठीक है ना। उदयपुर में जो है मानसी वाकल परियोजना आपके स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके क्या कहता है। तो अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की गद्दी संभाली, यानी कि महाराणा प्रताप के द्वारा जो है वो जो है मेवाड़ के शासक कब बने थे, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है ये बने थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गोकुंदा में। और इनका जो है गद्दी संभाली इन्होंने 1572 ईस्वी में। कब? 1572 ईस्वी में इन्होंने गद्दी संभाली थी। और 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है अपने जिले से सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा नहीं है ये बताना है। देखो कालीबंगा जो आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, बागोर भीलवाड़ा में है, गणेश्वर सभ्यता जो है सीकर, ठीक है। लेकिन बैराट सभ्यता आपके जयपुर में हो जाएगी, ना कि उदयपुर में। तो ऑप्शन आपका जो है द सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है। परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी, ये बताना है। तो परोपकारिणी जो सभा थी वो स्थापित करने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती। हमारे उदयपुर जिले में इन्होंने क्या किया था, परोपकारिणी जो सभा है इसकी स्थापना करी थी। और किसने करी थी, तो आप सभी को पता होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इनका जो क्या करते हैं, इनकी स्थापना करते हैं। और वहाँ के जो उदयपुर के जो महाराणा थे वो उनके अध्यक्ष बनते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि अर्जुन की गंगा कहलाती है। तो अर्जुन की गंगा जो है आपकी नदी है, और ये आपकी कहलाती है कौन सी? बाण गंगा जो है आपके अर्जुन के गंगा के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि
जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल, ठीक है ना, बहुत ही बार रिपीट प्रश्न हुआ है, तो जयपुर में स्थित है हवा महल, आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन ये जो प्रसिद्ध है, ये जो है इसके निर्माण किसने करवाया था ये बताना है। तो निर्माण करवाने थे वाले थे आपके कौन, सवाई महाराजा सवाई प्रताप सिंह थे। सवाई प्रताप सिंह जो थे, इन्होंने इनका क्या करवाया था, हवा महल का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। किस राजपूताना राजा को गंधर्व बाईसी के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी ये जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गंधर्व बाईसी के नाम से कौन से जो विद्वान एक समूह बनाया था, सॉरी, ये गंधर्व बाईसी जो एक समूह विद्वानों का समूह था, ये जो है किसके द्वारा बनाया गया था, आपको ये बताना है। तो ये बनाने वाले थे कौन, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा ये जो है जो गंधर्व बाईसी है, उनके विद्वानों का एक बहुत बड़ा समूह था। जो बनाने वाले कौन थे, प्रताप सिंह, जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था, जिसमें 953 खिड़कियां है और अपनी सभी अलग अलग रानियों के लिए ये बनाया था, गणगौर की तीज देखने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी को पता है कि गढ़बीटली के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है। तो गढ़बीटली के नाम से आप सभी को पता है तारागढ़ अजमेर का जो किला है, कौन सा, गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। कौन सा, तारागढ़ अजमेर वाला, ना कि तारागढ़ बूंदी वाला, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से गलत बताना है। तो गलत आपके कौन सा हो जाएगा, गलत युग्म का चयन कीजिए। जल महल आपके कहाँ स्थित है, जयपुर में है क्या। थल एक अथंबा महल जोधपुर में। जूनागढ़ आपके बीकानेर में। लोहागढ़ आपके कहाँ है, भरतपुर में है या फिर अलवर में, तो भरतपुर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सही हो जाएगा कौन सा, तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अलवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलवर आपके इसका सही जवाब हो जाएगा। कि इसमें गलत आप सभी को पता है, जल महल आपके जयपुर में हो जाएंगे, एक थंबा महल जोधपुर में स्थित है, जूनागढ़ किला आपके बीकानेर में स्थित है, लोहागढ़ आपके भरतपुर में है, ना कि अलवर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि आपके बांसवाड़ा धाम जो है किस समुदाय से संबंधित है। तो बांसवाड़ा धाम जो है भीलों से संबंधित है। आपको पता है कि यहाँ पर एक ही व भूमट आंदोलन जैसे भीलों के लिए जो आंदोलन हुए थे, तो ये सब आप भीलों से संबंधित है ना। मानगढ़ का जो घटना हुई थी आप सभी को पता है, तो इसका संबंध हो जाएगा आपके भीलों से। अगला प्रश्न है, 1938 में जयपुर प्रजामंडल ने अध्यक्ष निम्नलिखित में जो है किसने अध्यक्षता की थी। तो ये जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता करने वाले थे जमनालाल बजाज। कौन थे, जमनालाल बजाज के दौरान इनकी क्या की थी, अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पलाय झील राजस्थान में किस भौगोलिक जो है आंचल में मिलती है। तो आप सभी को पता है पलाया झील आपको थार के मरुस्थल में देखने को मिलती है ना। और सर्वाधिक आपको ये जैसलमेर जो है, सॉरी, पोखरण वो जो जगह पड़ती है वहाँ पर ये आपको जो है बालू का स्तूप के रूप में ये आपको बहुत सारी जो है झीलें आपको देखने को मिलती है। तो आपके थार मरुस्थल में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि स्थानांतरण कृषि राजस्थान में किस नाम से जानी जाती है। तो आप सभी को पता है वालरा नाम से इसको हम जानते हैं। और दूसरी चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए, वालर नृत्य भी हैं जो कि ग्रासियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ग्रास्य जाति के द्वारा किया जाता है। कौन सा, वालरा नृत्य। और ग्रास्य जाति सबसे ज़्यादा सुरु जिले में निवास करती है। अगला प्रश्न, संत पीपा जी का जन्म स्थल कौन सा है। तो संत पीपा जी का जन्म स्थल हो जाएगा गागरोन, ठीक है ना। गागरोन जो किला है इन्हीं में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बेणेश्वर मेला आयोजन किस दिन किया होता है। तो बेणेश्वर आपके होता है माघ पूर्णिमा के दिन जो है बेणेश्वर मेले का क्या होता है, आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, राय सिंह की प्रस्थिति संबंधित किससे है। इनकी राय सिंह की जो प्रस्थिति है ये किस रियासत से संबंधित है, आप ये बता सकते हो। तो आपकी रियासत हो जाएगी बीकानेर।
बीकानेर से ये जो है परिस्थिति संबंधित है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कदम्बवास और केम्बवास ये जो है जो राजा के समय उनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यानी कि आपको पता है मुख्यमंत्री कौन से हैं, आपको जो है किस राजा से संबंधित है। तो पहली बात ये हो जाएगी मालदेव से संबंधित है। मालदेव आपके जोधपुर रियासत से संबंधित है, ठीक है। जोधपुर यानी कि मारवाड़ रियासत से संबंधित है, ठीक है ना। जिन्होंने किससे युद्ध लड़ा था, तो इन्होंने युद्ध लड़ा था शेरशाह सूरी से। किससे युद्ध लड़ा था? शेरशाह सूरी थे। और एक शेरशाह सूरी के द्वारा एक कोटेशन भी बोली जाती है कि मैं मुट्ठी भर बाजरा के लिए अपनी सारी बादशाहत खो देता। ये कौन कहता है? तो ये कहने वाले थे आपके शेरशाह सूरी। और किस राजा के संबंध में कहते हैं? मालदेव के संबंध में ये कोटेशन कही जाती है। किसके द्वारा? आपके शेरशाह सूरी के द्वारा। अगला प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये आपके महाराणा कुंभा हो जाएंगे। महाराणा कुंभा जो है अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि कुंभलगढ़ जो है दुर्ग में शिल्पी, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी आपके थे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची किस जिले में स्थित है? तो पर्वत जो अरावली पर्वत जो माला है ये जो है सबसे अधिक ऊंची कहाँ पर है ये बताना है। तो सबसे ऊंची आपकी हो जाएगी कहाँ पर? सिरोही जिले में, जहाँ पर गुरु सीकर की चोटी स्थित है। गलत चयन करो, तो आप सभी को पता सिरोही असलगढ़ जो है सिरोही में स्थित है। खो आपके जयपुर में स्थित है। अजमेर में तारागढ़ जो पहाड़ी स्थित है। लेकिन सीकर जो है सीकर में गुरु सीकर नहीं है, रघुनाथगढ़ जो है पहाड़ी स्थित है, ठीक है। ऑप्शन हमारा 10 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से सही जो युग्म को पहचानना है। तो सास बहू का मंदिर पहला ही अपना हो जाएगा, टॉप में नहीं है, उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? उदयपुर में स्थित है। बाकी कोलायत मुनि का मंदिर कोलायत में स्थित है, ठीक है ना। और गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में स्थित है। और एकलिंग जी का जो मंदिर है वो नागदा उदयपुर में स्थित है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आबानेरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आबानेरी आपके दौसा में स्थित हो जाएगा, जहाँ पर चांद बावड़ी स्थित है। ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके कि श्यामल दास, जो कवि राजा श्यामल दास है, उन्होंने क्या थी? वीर विनोद पुस्तक की क्या की थी? रचना की थी। अगला प्रश्न है कि सही सुमेलित नहीं है। सोजत आपके जो है मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। लहसुन बारा में बहुत ज़्यादा होता है। इसबगोल आप जालोर से संबंधित। लेकिन कुन्नू ये आपके हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके कुन्नू बूंदी में नहीं है, आपके गंगानगर में स्थित है। अंतिम प्रश्न कि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसके द्वारा प्रतिष्ठित की गई? तो ये आपके महाराणा जयसिंह के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा असही हो जाएगा। ये 40 प्रश्न थे। आपने कितने सही किया आप हम कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।